हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं नॉर्थ फेसिंग 30 बाई 33 का 990 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान, जिसमें कार पार्किंग और मंदिर हमने दोनों ही इसमें दिखाए हैं। ये हमारी जो प्लानिंग है वो हमारी नॉर्थ फेसिंग है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने इसको नॉर्थ फेसिंग बनाने का प्रयास किया है। ये घर 3D में बहुत खूबसूरत इंटीरियर के साथ हमने इसमें डिजाइन किया है। इंटीरियर में हमने बहुत मेहनत की है, देखने में ये सुंदर लग रहा है। आप इस तरह से अपना इंटीरियर रखेंगे तो आपके घर की बहुत लोग तारीफ करने वाले हैं। तो मैं इस मकान को जो है हमने सिटी के अकॉर्डिंग बनाया है। जैसे सिटी में मकान होते हैं जिसमें तीनों तरफ से मकान होते हैं और एक तरफ रोड होती है, उस तरह से हमने इस घर को डिजाइन किया है जिसमें तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं। अदर प्रॉपर्टी है, हम किसी तरह से वेंटिलेशन नहीं ले सकते, केवल फ्रंट से हम जो है वेंटिलेशन ले सकते हैं। इसका अरेंजमेंट मैंने किस तरह से किया उसको इसमें हम देखने वाले हैं। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने पोर्च आपको बना के दिखाया है जिसमें आपको रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखा रहे हैं। ये पोर्च है। इस पोर्च में हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें एल शेप में हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। जो पोर्च का साइज है उसकी अगर हम बात करें तो 8 फुट 6 इंच इसमें इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 19 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कार के साथ साथ आपके पास काफ़ी स्पेस है, आप चाहें तो 2 व्हीलर भी इसमें 2 या 3 आराम से इसमें रख सकते हैं। हम बात करने वाले थे स्टेयरकेस की। वो स्टेयरकेस का डिज़ाइन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टेयरकेस की जो चौड़ाई है वो हमने 3 फीट रखी है और इसमें राइजर हमने 7 इंची रखा है और पैर रखने वाला जो ट्रेड है वो हमारा 10 इंची का हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा जो है ब्लैक ग्रेनाइट हमने इसमें लगा के दिखाया जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे जो है स्टेयर के नीचे भी हमने स्टोरेज का यूज़ किया हुआ है। इसमें पानी की मोटर है, चप्पल जूते का स्टैंड है। आप बहुत सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बात करने वाले थे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जिसकी एंट्री हमने आपको 3.5 फीट चौड़ी हमने आपको एंट्री यहाँ से बना के दिखाई है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई जिसमें 4 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। एक सोफा लगा के दिखाया और सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। कॉर्नर में हमने जो है एक फ्लावर पॉट लगा के दिखाया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। जमीन पे हमने जो है मार्बल लगा के दिखाया जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हम बात करने वाले थे इसके साइज की, तो दूसरे एंगल से भी हम इसको देख लेते हैं तो उसके साइज की भी हम बात कर लेंगे। देखिए दूसरे एंगल से आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक पार्टीशन का यूज़ किया हुआ जो कि दिख रहे हैं जाली वाला पार्टीशन है जो देखने में सुंदर लग रहा है और पीछे वाले एरिया को प्रॉपर तरीके से कवर्ड करता है जिससे कोई व्यक्ति उस एरिया को देख ना पाए। और पीछे हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो है जो हमारे ओपन स्पेस में ओपन होती है। इस एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 15 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। ये पूरा जो घर है वो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये नॉर्थ फेसिंग वास्तु प्लान है जिसके फ्रंट में हम देख पा रहे हैं नॉर्थ है और हम जो है राइट साइड में देखेंगे तो हमारा जो है इसमें वेस्ट है और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारा ईस्ट है और बैक साइड में हमारा साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमने पूरा जो है हमने वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन करने की कोशिश की है। आप इसमें देखेंगे और बताएंगे कि इसमें हमने किस तरह से इसको रखा है। तो चलते हैं, हम बात करने वाले थे इसके अगले पॉइंट। जो अगला पॉइंट है वो हमारा जो है किचन एरिया है। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमने आपको किचन बना के दिखाया। किचन के साथ साथ आप मंदिर भी दिख पा रहे हैं। तो पहले हम बात करने वाले थे किचन की जो एंट्री है वो हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से होते हुए अपने जो है 3 फुट की एंट्री के साथ अपने जो है यू शेप का हमने जो है किचन यहाँ बनाने की कोशिश की है। एक साइड में हमने आपको रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है और उसके साथ ही हमने जो है यहाँ पे सिंक लगा के दिखाई है और सेंटर में हमने जो है गैस चूल्हा के साथ साथ हमने जो है यहाँ पे एक चिमनी भी लगा के दिखाई है। और ये मॉड्यूलर किचन है जिसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज किया हुआ है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने इससे जुड़े हुए अपने मंदिर की। वो मंदिर किस तरह से, आइए उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मंदिर की जो एंट्री है वो हमने 3 फुट की रखी है और 3 फुट की एंट्री के साथ ही आप जो है मंदिर में एंटर कर पाते हैं। यहाँ हमने मंदिर को बिल्कुल सेपरेटली आपको एक साइड में रखा हुआ है। यहाँ हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। इसमें एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी जो है वेंटिलेशन का काम करती है। जो हमारे मंदिर में जो कोई भी हवन वगैरह करता है उसका धुआं निकालने के लिए हम जो है पोर्च में यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमने 2.5 फुट की यहाँ विंडो आपको दे के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक विंडो और दे रखी है जिसकी आप यहाँ देख पा रहे हैं। किचन के सामने ही हमने एक विंडो दे रखी है जो हमारे जो है 3 फुट की विंडो है जिससे हम पोर्च में सीधी निगाह रख सकते हैं। किचन में खाना बना रहे हैं तो किचन से बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री के साथ हम जो है बाहर के आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं कौन आया कौन गया। और इसी विंडो से हम पूरी बात भी कर सकते हैं। हमें मेन गेट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें से। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो कि हमारा वॉश एरिया है। वो वॉश एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए किचन के नज़दीक हमने अपना वॉश एरिया भी रखा है। आप चाहे तो इसमें वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अभी हमने इसमें जो है काउंटर बेसिन बनाया है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक काउंटर
एलिवेशन बनाया उसके ठीक ऊपर जो है मैंने ग्लास मतलब मिरर दे रखा है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, इसके साइज की बात करते हैं, तो 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। जो कॉमन टॉयलेट है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने वॉश एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है। यहाँ आप टॉयलेट का अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। तो हम टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसके बगल में ही लगा हुआ हमारा जो है किड्स बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम हमने इसके बगल में ही लगा के रखा है, जिसकी एंट्री भी हमने जो है बाथरूम के बाहर वाले एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने रूम में एंटर करते हैं। यहाँ डबल बेड का हमने पलंग शो किया जिसमें 2 बच्चे आराम से अपना रेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने जो एक स्टडी टेबल लगा के दिखाई जिससे बच्चे आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और उसके बगल में हमने जो एक वार्डरोब वाला फर्नीचर हमने आपको लगा के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने फर्नीचर लगा के दिखाया जिससे बच्चे अपने सामान को अपने यहाँ स्टोर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, चाहे तो बच्चे अपना टीवी भी लगा सकते हैं और अपना एंजॉय अपने रूम में ही कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी येलो पोर्शन में ओपन होती है। उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले थे। यहाँ विंडो का मैं साइज बता देता हूँ। यहाँ विंडो का साइज हमारा 3 फुट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि हम बच्चों के रूम में कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं अपने बेडरूम नंबर 2, जो कि हमारा जो है हमारे माता पिता का बेडरूम है। वो माता पिता का जो बेडरूम है हमारे जो है पोर्ट से ही लगा हुआ है। पोर्ट से ही जो है हमने यहाँ पे जब हम मेन एंट्री से एंटर होते हैं तो एंट्री के जस्ट पीछे ही हमने जो है अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्ग या दादा दादी के लिए हमने एक रूम अलग से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, जिसकी एंट्री वो है 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम डबल बेड का पलंग हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। इसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट है और साइड में हमने जो है फर्नीचर लगा के दिखाया है। आप चाहें तो इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट है, अगर गेस्ट आता है तो आप इस रूम में आप प्रॉपर तरीके से उसे रेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे कोई आपने विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है, जो हमारे रोड साइड में ओपन होती है। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग की। वो 3 BHK की जो प्लानिंग है हमने पूरी इस तरह से हमने आपको बना के दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये है हमारा मास्टर बेडरूम, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। उसकी जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम जो है अपने अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। इसके ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और एक साइड में हमने आपको एक विंडो दे रखी है जिससे कि रोड साइड में ओपन होती है। वो 4 फुट चौड़ी हमने विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ इसमें हमने टॉयलेट भी अटैच करके दिखाया, उसकी बात हम सेकंड पॉइंट पे करने वाले हैं। बात करने वाले थे इसके साइज की, तो हमने 10 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट जो है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। चलिए अपने चलते हैं अपने इससे अटैच टॉयलेट की। देखिए यहाँ हमने एक टॉयलेट भी आपको इसमें लगा के दिखाया है, जिसका एंट्री जो है 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और यहाँ आप उसका अरेंजमेंट आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने उसकी जो चौड़ाई है वो 5 फुट दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच जो है हमारा येलो पोर्शन है, वो येलो पोर्शन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये येलो पोर्शन हमारे 3 या 4 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर रहा है। हमारे जो है अटैच टॉयलेट जो है हमारा मास्टर बेडरूम से अटैच टॉयलेट है उसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करा है, जिसमें 3 फुट का हमने वेंटिलेशन आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ओपन होती है। वो हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो है और एक विंडो हमने और दे रखी जो कि हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो जो कि हमारे बच्चों वाले रूम में एंटर होती है, मतलब खुलती है। अगर इस येलो पोर्शन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करने वाले थे इसकी ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से है, उसका अरेंजमेंट हमने किस तरह से रखा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको जो है ओवरऑल प्लानिंग दिखाई है, पीछे का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है और आगे का अरेंजमेंट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको एक फ्रंट एलिवेशन भी बना के दिखाया कि फ्रंट एलिवेशन बनने के बाद कैसा मकान दिखेगा, उसको भी हम यहाँ देखने वाले थे। तो देखते हैं हम इसके फ्रंट एलिवेशन को। देखिए हमने यहाँ फ्रंट एलिवेशन आपको बना के दिखाया है। ये 30 फुट चौड़ा फ्रंट एलिवेशन हमने इसी के लिए बनाया है, जिसमें 2 विंडो आप फ्रंट पर देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है और यहाँ एक डबल डोर हमने आपको बना के दिखाया है, जिससे बड़ा डोर है वो हमारे रैंप के लिए ओपन होता है, जो कि हमारी कार वगैरह हमें कुछ रखना है तो उसके लिए रख सकते हैं। और 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद हम छोटे गेट को खोलते हुए अपने मकान में एंटर हो सकते हैं। और ये छोटा गेट है हमारा रेगुलर खुलेगा और बड़ा गेट हमारा रेयर खुलेगा, जब हमारी गाड़ी हमें रखनी होगी तब हमारा ये गेट खुलेगा। तो ये पूरा जो
एलिवेशन है इसका, जो फ्रंट है वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्र 12 लाख रुपए में ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनके तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे इसके 2D मैप की। तो 2D मैप जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो साइड में मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन के लिए लिंक दे रखा है। इसमें एक एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आप उस एरो पे जाके उस लिंक पे जाएं और वहाँ से आप इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।